मुझे भी कुछ कुछ पकता हुआ दिख रहा है। मुनव्वर फारूकी ने अभिषेक को बहुत अच्छे शब्दों में क्लियर करके ये बोला कि देख भाई, मुझे ये सब कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। मैं ये सब चीजें इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने उसका दिल दुखाया है, और मैं चाहता हूं कि वो ढंग से अच्छे से इन चीजों को खत्म करके यहाँ पे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुनव्वर उस सिचुएशन को डील नहीं करना चाहता जो उसके ऊपर और भी आ सकती है। मतलब अगर वो आयशा को अच्छे से हैंडल नहीं करता है तो शायद पूरा घर मिलके, यानी आयशा लोगों के पास जा जाके इस चीज को, जिसपे वो सॉरी करवा चुका है उससे एक ही दिन में आते ही, वो चीज वो कंटिन्यू सारे घर में करती ना रहे। और आयशा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखता है, अगर वो बदतमीजी पे आई तो वो बहुत ज्यादा बदतमीजी भी कर सकती है। ये आप लोगों को भी अपने घर से बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि वो प्यार की दुहाई कम बदतमीजियां ज्यादा कर रही होती है, एलिगेशंस ज्यादा लगा रही होती है, उल्टे सीधे तरह के ब्लेम्स मुनव्वर पर ज्यादा कर रही होती है। और मुनव्वर इन सब चीजों को, शॉर्ट्स ले रहा है ना, मुनव्वर इन सब चीजों को बड़ा लाइटली टाइकल करने की कोशिश कर रहा होता है, बिकॉज मुनव्वर को मालूम है उसके नेचर के बारे में। अभिषेक ने उसको कहा कि देख दिख थोड़ा अलग एंगल में रहा होगा, समझ थोड़ा अलग एंगल में रहा होगा, पब्लिक थोड़ा सा समझ कम ज्यादा रही होगी, बिकॉज यू आर केयरिंग फॉर हर। वो तुझे शर्ट्स बता रही है, तुम परवाह कर रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम मस्ती कर रहे हो, तो वो सब चीजें थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में जा रही होगी। जबकि मुनव्वर यहाँ पर उसको खाना भी दे रहा है, वो बदतमीजी भी उसके साथ, मतलब वो स्लाइटली एक वो नहीं होता, नया नया अफेयर हो या फिर नया नया कुछ हो, कैमरास की हदों को पार ना करते हुए जिस तरह से आयशा उससे बात कर रही है, तो उससे आयशा ने भी एक चीज बोली थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई रिलेशन महीने 2 महीने पुराना नहीं है। मतलब उसने टाइम नहीं बोला, बोला कोई ज्यादा नया रिलेशन नहीं, ऐसा लगता है बहुत पुराना रिलेशन है जिस तरह तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री है। तो लेट मी टेल यू नाउ, यहाँ पर मुनव्वर का बार बार सॉरी बोल देना, या मुनव्वर का उसको ट्रीट करना, या मुनव्वर का उससे बहुत बेहतरीन तरीके से बात करना, या मुनव्वर का उसके साथ एप्पल फेंकना, केयरिंग करना, चिड़ी उड़, कबूतर उड़, लड़कियां उड़, हालांकि वो लड़की उड़ भी कर गया था, लड़की तो उड़ा ही रहा है। तो ये सब चीजें करता हुआ जब मुनव्वर हमें दिख रहा होता है तो इससे ये लग रहा होता है कि इनकी सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप तो नहीं थी, इट वॉज मोर देन दैट। समवेयर समाउ ये चीज दिखती है, और वो लड़की जिस तरह उसके ऊपर एलिगेशंस और ब्लेम्स लगा रही होती है, या हालांकि वो अपने कई शब्दों में खुद भी फंसती है कि हमारे बीच में प्यार नहीं था, हमारे बीच में चीजें नहीं थी, हमारे बीच में कमिटमेंट नहीं था, तो फिर आप जो कर रही हैं वो आप क्या कर रही है। मुनव्वर चाहे कितना भी शाना चतुर चालाक होगा, लेकिन इस पर्टिकुलरली, या फिर मान लो मोहब्बत के मामले में या फिर दोस्ती के मामले में थोड़ा कमजोर होगा, कि एक बार जिसको कमिटमेंट कर दी उसके बाद में पीछे नहीं हट सकता, काइंड ऑफ। तो वो कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस ट्रिप में जाकर के जो भी इसको हेल्प कर रहा है, और या फिर उसको अच्छी भी लगती है लड़की, क्योंकि आप कितनी चीजों को इग्नोर करने की ट्राई कर सकते हो। कई पॉइंट्स पे ऐसा भी लग रहा है कि वो उस लड़की को देखता भी वैसे है, पसंद भी करता है। तो घर में अगर रिंकू जी को लग रहा है, ऐश्वर्या को लग रहा है, नील को लग रहा है, अंकिता को लग रहा है, यहाँ पर मन्नारा को लग रहा है, ईशा को लग रहा है, समर्थ को लग रहा है, अभिषेक को लग रहा है, तो फिर हमको और आपको लगने में कोई हर्ज नहीं है। तो लग तो मुझे भी वैसा ही रहा है कि समथिंग इज देयर। तो मैं इसको यहाँ पर मुनव्वर की लैंग्वेज में बहुत इजीली क्लीन चिट नहीं दूंगा यहाँ पर, कि मुनव्वर सिर्फ उसको टीस मतलब खुश करना चाहता है, बट हाँ, वो पट ना जाए इसीलिए अगर वो खुश करना चाहता है तो भी ये एक तरीका हो सकता है, इट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। मुनव्वर का तरीका है कि वो चीजों को पीस, कामली और तरीके से हैंडल करना चाहता है। मगर यहाँ पर ऐश्वर्या का लगातार ये बोलना कि ये फेक दिख रहा है,